हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज की स्टोरी है फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह रोज़ सुबह उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाया करता, जिन्हें वह डंडे से बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका लिया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहा करता था कि वह आधा पानी घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सोचकर बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उसका बस आधा ही पहुँचा पा रहा हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी मेहनत भी बर्बाद हो रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ आज घर लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर का आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस हो गया। उसने किसान से फिर क्षमा मांगी। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते फूल सिर्फ तुम्हारे रास्ते पर खिले हुए थे, ना कि सही घड़े वाले रास्ते की ओर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से वह रास्ता कितना खूबसूरत हो गया है और साथ ही मैं इन फूलों को भगवान को भी अर्पित कर पा रहा हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे ना होते तो क्या यह सब कुछ संभव हो पाता? अब घड़े को बात समझ आ गई थी और उसकी शर्मिंदगी भी खत्म हो गई। उसे भी खुद पर गर्व होने लगा। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है और यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे कि वह है और उसकी कमियां ना देख खूबियों को देखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा भी फूटा घड़ा बिल्कुल अच्छे घड़े की तरह मूल्यवान हो जाएगा। कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।